हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और करता हूं आप सबका स्वागत मेरे इस चैनल भास्कर खवास पर। तो दोस्तों चलिए, मैं आज आप सबको बताने जा रहा हूं कि आप क्लास 10th का सिलेबस 3 से 4 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हो सकता है आप 2-3 महीने में कंप्लीट कर ले, डिपेंड्स ऑन यू दैट आप कितना हार्डवर्क करते हैं। तो दोस्तों मैं बस आपको कुछ स्ट्रेटजी दे सकता हूँ, जो कि मैं दे रहा हूँ कि आप कैसे 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपने क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। सो चलिए, मैं सबसे पहले कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ। सो द फर्स्ट टिप इज दैट सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है इजीएस्ट चैप्टर से, जो आपको सबसे इजी लगता है। आप सबसे पहले किसी एक सब्जेक्ट को पकड़िए। फॉर एग्जांपल आप मैथ पकड़ते हैं, फिर आपको मैथ में सबसे इजी चैप्टर जो लगता है आप उसे शुरू कीजिए। इसमें आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस है, जो आपको इजी लगता है। अभी 6-7 महीना आपका हो चुका है क्लास 10th में उठे हुए, तो आपको जो इजी लगता है आप उसे पकड़िए और उसके बाद आप शुरू हो जाइए उस चैप्टर को बनाने। तो मैं जैसे बनाता था, मैं सबसे पहले आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल्स लगाता था। वो मेरा रूल था। मैं सबसे पहले आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल्स लगाता था, बस उसके बाद मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लगाता था और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाता था। तो दोस्तों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो मैं क्लास 10th क्लास 12 पास कर चुका हूँ और अभी मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू में पढ़ रहा हूँ फर्स्ट ईयर में। तो चलिए अब बता रहे हैं, आगे चलते हैं कि आपको कैसे कंप्लीट करना है। सो आपको मैथ्स के सबसे पहले इजीएस्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। और मैं तो ऐसे करता था, आप अगर चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आर.एस. अग्रवाल बनाते हैं तो क्या होगा कि आपका एनसीईआरटी इजी लगने लगेगी। ये मेरा मानना था और मुझे इजी लगता भी था। मैं अगर आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल्स बना लेता था तो मेरे लिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस दोनों ईजी हो जाते थे। क्योंकि आपको तो पता ही है कि आर.एस. अग्रवाल जो है उसमें थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ होता है एनसीईआरटी से, और कुछ कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी दिए हुए होते हैं। इससे मेरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कुछ बन जाते थे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैथ का एक चैप्टर निपटाने के बाद उसको पूरा कंप्लीट कीजिए, पूरा कंप्लीट। क्योंकि 10th का चैप्टर उतना बड़ा नहीं होता है कि आप उसे कंप्लीट ना कर पाएँ 1 या 2 दिन में। आप छोटा इजीएस्ट चैप्टर लिए हैं, आप उसे 1 या 2 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। आप उसे पूरा करना है, फिर आपको चैप्टर बदल देना है, सॉरी सब्जेक्ट बदल देना है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी मैथ कर रहे हैं तो इसके बाद आप फिजिक्स में चले जाइए। फिर आपको फिजिक्स में कोई भी एक चैप्टर जो आपको ईजी लगता है आप सबसे पहले उसे पकड़िए। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी चैप्टर ईजी लगता हो, आप सबसे पहले उसे पकड़िए। अगर आपको रे ऑप्टिक्स इजी लगता है, लाइट वाला चैप्टर, तो आप लाइट को पकड़िए। हालांकि लाइट तो किसी को इजीली इजी नहीं लगता है, बट फिर भी आपको जो इजी लगता है आप उसे पकड़िए, उसे निपटाइए। मैं क्या करता था फिजिक्स में कि मैं सबसे पहले एस चांद बोल के एक बुक आता था क्लास 10th में, मैं उसे पढ़ता था। मैं उसे एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ता था, समझता था और खुद के भाषा में शॉर्ट नोट्स लिखता था। ये मेरा रूल था। मैं उसे लाइन बाय लाइन पढ़ता था, उसे समझता था और खुद के भाषा में अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट्स लिखता था। जो लाइन मुझे इंपॉर्टेंट लगता था वो मैं खुद के भाषा में मैनिपुलेट कर लिया और फिर मैंने लिख दिया। ऐसे मैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में करता था। तो उसके बाद आप फिजिक्स में किए, फिर आप उसमें पूरा नोट्स पढ़ लिए। मैं ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करता था, मैं बस थ्योरी करता था क्लास 10th में। क्लास 10th में आप बस थ्योरी कीजिए और अच्छे से, और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस थ्योरी करने के बाद कर दीजिए, सो दैट कि आपका ग्रिप बना रहे, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए। क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास 10। तो होगी आप फिजिक्स भी आपका एक चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद आप केमिस्ट्री में चाहिए, उसके बाद आप फिर से एसएसटी हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है। एसएसटी में आपको चैप्टर को अच्छी तरह से समझना होगा, बहुत ही अच्छे तरह से आपको उसे कहानी की तरह समझना होगा और फिर करना होगा। इसी प्रकार आप फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में जो थोड़ा सा टफ चैप्टर होता है उसमें काम कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।